अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमें आपको लेआउट बताना था कि लेआउट क्या होता है, मॉडल स्पेस क्या होता है, लेआउट में स्केल में ड्राइंग कैसे प्रिंट होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड के लेआउट कंप्लीट डिटेल के साथ सीखेंगे। अगर आप ड्राइंग बना लेते हैं लेकिन यूजुअली आप जो है वो प्रोफेशनल शीट पर सेट करना नहीं जानते या पीडीएफ बनाना नहीं जानते, तो वो आज हम जानेंगे कि वो किस तरह से बनती है। ठीक है, अच्छा, आज कुछ चीजें हम कवर करेंगे। उसमें हम कवर करेंगे लेआउट बनाना, व्यू कोड क्रिएट करना, व्यू कोड क्या होता है, स्केल लगाना क्या होता है, किस तरह से हम ड्राइंग को स्केल पे प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद हम स्केल से इसको मेजर करें तो वही आपके पास वही स्केल आ रहा हो जो आपने स्क्रीन पे किया हो। व्यू कोड का लुक करना ये होता है कि आप प्लान भी दिखा रहे हैं प्रिंट में और प्लान में आपने कहीं डिटेल दिखाई है तो वो भी आप जूम करके व्यू कोड में दिखा रहे हैं तो किस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये हमारी जो लेक्चर है आज वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी जा सकता है। थोड़ी थोड़ी चीजें कवर करेंगे लेकिन कंप्लीट आपको लेआउट सिखा देंगे, व्यू कोड सिखा देंगे ताकि आगे जाके आपको कोई मुश्किल ना हो। ये सारी चीजें ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है और फाइनल ईयर के बच्चों को तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है लेआउट सीखने की। अच्छा, ड्राइंग को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना, किस तरह से पीडीएफ बनाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो ये स्क्रीन आ रही है ये मॉडल स्पेस होता है। ठीक है, मॉडल स्पेस आप लेआउट के अंदर भी देख सकते हैं व्यू कोड के जरिए। ठीक है, वो किस तरह से, ये आपके पास लेआउट हो गया। अब लेआउट क्या होता है भाई, बार बार लेआउट हो रहा है। लेआउट होता क्या है, वहाँ काम कर तो रहे हैं मॉडल स्पेस पे, वहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है, तो क्या जरूरत है लेआउट पे करने की। तो लेआउट ऑटोकैड का वो एरिया है जहाँ हम अपनी ड्राइंग को प्रिंटिंग और प्लॉटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्लॉटर मतलब बड़े बड़े स्केल पर बड़े बड़े प्रिंट आउट करना। ठीक है, तो वो आप प्लॉटर पे करते हैं। प्रिंटिंग A4 A3 पे भी आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो लेआउट ये होता है। लेआउट क्या होता है, लेआउट ऑटोकैड का वो एरिया होता है जहां हम अपनी ड्राइंग को प्रिंटिंग और प्लॉटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपसे कह रहे थे कि व्यू कोड क्या होता है। देखिए, ये वाली जो लाइन आ रही है इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ और अंदर जो है जूम आउट जूम इन कर रही हूँ तो देखिए मॉडल स्पेस की ड्राइंग आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस हिस्से को कहते हैं व्यू कोड। ठीक है, व्यू कोड हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसका साइज भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं और एक शीट पे हम 2-3 व्यू कोड दिखा सकते हैं। ठीक है, पीछे जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ये ऑटोकैड का लेआउट का पेपर है, इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, A4 भी रख सकते हैं, A3 भी रख सकते हैं, A2 रख सकते हैं, A1 रख सकते हैं, A0 भी रख सकते हैं। ठीक है, जब आप अपनी मर्जी से पेपर साइज कर लेते हैं तो इस पे फिर आप अपनी ड्राइंग को स्केल करते हैं और स्केल सेट करते हैं। उसके बाद आप प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग के बाद आपके पास स्केल में ड्राइंग निकल आती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पीछे पेपर आ रहा है ये A4 नहीं है और मुझे A4 का चाहिए क्योंकि अभी इसी वक्त मेरे पास जो है वो A4 का प्रिंटर है जिसमें मैं प्रिंट निकाल के आपको दिखाऊंगी और आर्किटेक्चर स्केल से नाप के भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं A4 का साइज किस तरह से लूंगी, पहले हम पेपर का साइज ले लेते। ठीक है, चलिए, आप लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे और पहले से रीनेम करेंगे जो भी आपका टॉपिक है। बिलफर्स्ट के तौर पर आप ग्राउंड फ्लोर प्रिंट कर रहे हैं या आप मॉडल स्पेस पे कोई भी काम कर रहे हैं उसका टॉपिक जो है वो आप लेआउट पे सेट कर सकते हैं। भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। तो जरूरत ये इस तरह से होती है जब आप बहुत सारी ड्राइंगें बनाते हैं तो आप अलग अलग लेआउट पे सेट कर लेते हैं और इस तरह आपका काम करना आसान हो जाता है। ये देखिए मैंने ड्राइंग बनाई है, ये देखें GF प्लान यानी ग्राउंड फ्लोर प्लान, लॉफ्ट प्लान, फर्स्ट फ्लोर रूफ प्लान। ठीक है, बैक एलिवेशन, राइट एलिवेशन, तो इस तरह मैंने सबके लेआउट बनाए हुए हैं। ठीक है, और इस पे अपनी ड्राइंग जो है वो स्केल पे सेट की हुई है। ठीक, चलिए चलते हैं। तो मैंने लेआउट पे राइट क्लिक किया है, रीनेम किया है। रीनेम करने के बाद मैंने इसको नाम दिया है ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये देखिए मैं बैक स्पेस कर रही हूँ और मैंने लिखा है G.FLOOR। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर, मैंने इसको ग्राउंड फ्लोर कर दिया। ये मेरी ग्राउंड फ्लोर की शीट हो गई है। अब मैंने इसी लेआउट पे राइट क्लिक किया है और मैंने किया है पेज सेटअप मैनेजर। पेज सेटअप मैनेजर की एक विंडो आपके पास खुल जाएगी। यहाँ G फ्लोर आ रहा है, अगर आपने रीनेम नहीं किया होगा तो लेआउट आएगा।
मॉडिफाई में जाएंगे, उसके बाद मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर आप करेंगे ड्राइंग टू पीडीएफ। ठीक है, ड्राइंग टू पीडीएफ करेंगे। यहाँ पे आप मोनोक्रोमिक करेंगे। आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल रहे हैं तो आप मोनोक्रोमिक करेंगे। मोनोक्रोमिक सीटीबी का मतलब है आपकी लाइन थिकनेस ब्लैक व्हाइट जो भी आ रही है वो उसको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देंगे पेपर साइज। पेपर साइज पे भी हम बहुत लेक्चर देंगे और बताएंगे कि ये कौन कौन से पेपर साइज होते हैं, और मैं यही पेपर साइज की सिलेक्ट कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा हवाला मैं अभी आपको दूंगी कि भाई मैं ये क्यों कर रही हूँ। ये देखिए, ISO फुल ब्लेंड A4 297 210। ठीक है, और mm मतलब मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में देता है। ये हमारा अमेरिकन स्टाइल है। तो ये जो साइज होता है वो A4 का साइज होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिनिमम के बजाय यहाँ इंचेस कर दूं तो देखिए ये मुझे यहाँ पर इंचेस में दिखा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए चार्ट तैयार किया है जो आपको आसानी से बता सकता है कि देखिए A4 का 210 मल्टीप्लाई बाय 297 मैंने सिलेक्ट किया था, और ये इसका इंचेस का पेपर का साइज है A4 है। ठीक है, A4 को डबल करते हैं A3 बन जाता है। A3 का ये साइज आ रहा है। A3 को डबल करते हैं A2 बन जाता है। A2 को डबल करते हैं A1 बन जाता है। A1 को डबल करते हैं तो A0 बन जाता है। ये इसके मिनिमम के डायमेंशन है, ये इसके इंचेस के, और ये आपको बता रहा है कि डबल करने के बाद ये साइज बन जाते हैं। असाइनमेंट्स जो आप स्मॉल बनाते हैं ड्राइंग वो A4 पे भी बना देते हैं, A3 पे भी बना लेते हैं। मीडियम ड्राइंग आप जो है वो A2 पे बना लेते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं 20-30 की शीट पे हमें प्रिंट करना है। आर्किटेक्चर ड्राइंग आप A1 पे बनाते हैं। साइड प्लान, मास्टर प्लान वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं वो आप A0 पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने सिलेक्ट किया था ISO फुल ब्लेंड A4 210/2, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया था जो शीट आती है आपकी A4 की आती है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये कुछ पीडीएफ हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। अगर आप मिनिमम में सिलेक्ट करेंगे स्केल तो कौन सा करेंगे, ये वाली जो चीज है भाई ये क्या चीज है, तो ये चीज हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो चीज है वो ये चीज है कि आपने अगर यहाँ पर स्केल सिलेक्ट किया, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास स्केल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ नीचे आर्किटेक्चर स्केल आ रहा है और ऊपर मिनिमम में आ रहा है कि मिनिमम में आप A4 में क्या चीज सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एक चार्ट बना दिया कि अगर आपके पास आर्किटेक्चर स्केल की वो नहीं आ रही है, डायमेंशन अक्सर नहीं आती है और बच्चे कहते हैं कि ये हमारी क्यों नहीं आ रही है, तो मिनिमम कौन सा A4 का साइज सिलेक्ट करें, कौन सा स्केल दें जो हमारी A4 पे आ जाए और ये 1/8 पे आ जाए, 1/4 पर आ जाए, तो वो ये वाला साइज देंगे तो आपकी ड्राइंग A4 पर प्रिंट होगी। ठीक है, अच्छा देखिए 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंच होता है वो A4 के करीब होता है। 11/17 जो है वो A3 के करीब होता है। 17/22 जो है वो A3 A2 के करीब होता है। 22/34 जो है वो नियरली A1 के करीब होता है। 20-30 की शीट जो होती है जो बच्चे अक्सर कहते हैं साइड प्लान और मॉडल के लिए चाहिए होती है, और 34/44 जो है वो बड़ा साइज होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वहीं से शुरू करते हैं अपनी। हमने राइट क्लिक किया था, पेज सेटअप मैनेजर में गए थे। ठीक है, फिर हम मॉडिफाई में गए थे। मॉडिफाई में जाने के बाद हमने ड्राइंग टू पीडीएफ सिलेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ हमने मोनोक्रोमिक सिलेक्ट किया था। यहाँ भी बहुत कुछ है सिखाने को, इसलिए हम पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, ISO A4, ठीक है, ये 297 210। ठीक है, मिनिमम आ रहा है यहाँ पर, और मैं इसको इंचेस कर देती हूँ तो ये इंचेस में यहाँ पर आ गया। ठीक है, पोर्ट्रेट है आपकी ड्राइंग, पोर्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है, और प्रीव्यू देख लीजिए कि आपका जो पीछे का पेपर है ये देखिए वो अब इस साइज में आएगा आपके लेआउट के अंदर। हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए सही है, ओके कर देते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए जो मेरा व्यू पोर्ट था वो तो ये रहा। ठीक है, ये रहा, और जो मेरा पेपर साइज था वो देखिए चेंज हो गया और वो A4 में तब्दील हो गया है। ठीक है, अब इसी पे मैं इसे मूव करके यहाँ साइड में रख रही हूँ, अभी इसे डिलीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको समझाना है। ठीक है, अब इसी MV एंटर कर रही हूँ। MV मतलब मॉडल व्यू जो है वो मुझे यहाँ दिखाना है, तो मैं MV एंटर कर रही हूँ और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए अपनी मर्जी से इसी शीट पर, ये देखिए, और अंदर डबल क्लिक कर रही हूँ और अपना प्लान लेकर आ रही हूँ। ठीक है,
और देखिए यहाँ नीचे स्केल आ रहा है और मैं यहाँ पे इसको स्केल में कह रही हूँ भैया आप ऐसा करो 1/4 में कर दो ये ड्राइंग। वो कह रहा है कि नहीं A4 पेपर पे तो 1/4 पे नहीं आएगी। तो मैं उससे कह रही हूँ कि उससे छोटा क्या स्केल है आपके पास। वो कह रहा है 3/16। मैं कह रही हूँ 3/16 कर दें, तो देखिए वो भी नहीं आ रहा है। बाहर डबल क्लिक करूंगी, थोड़ा सा तो जूम करके दिखाऊंगी तो देखिए नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आप ग्राफ से पीछे परेशान हो रहे हैं F7 दबा दीजिए। ठीक है, F7 दबा दीजिए यहाँ पर भी, तो अब आपको साफ दिखेगी। ये देखो यहाँ पर भी मेरी ड्राइंग पूरी नहीं आ रही है। फिर मैं डबल क्लिक करूंगी और मैं उससे कहूंगी कि भाई आप जो है वो 1/8 पे कर दीजिए। देखिए 1/8 पर मेरी ड्राइंग बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, कर दीजिए। आप रेक्टेंगल कौन सा ड्रॉ करेंगे वही Ctrl+C करके देखिए कि आपके पास क्या साइज आ रहा था, वही साइज का आप कीजिए। ये देखिए आपके पास साइज आ रहा था 11.7 इंचेस बाय 8.3 इंचेस। ठीक है, तो इसी का हम रेक्टेंगल बनाएंगे। चलिए बनाते हैं REC। और मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। शिफ्ट एट द रेट 11.7 इंचेस, 8.3 इंचेस। ठीक है, यही साइज आ रहा था आपके पास। एंटर। ये देखिए, ठीक है, रोटेट कर देते हैं। RO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और F8 ऑन करती हूँ मैं। या अब मैं इसको ऑफसेट दे रही हूँ 1 इंच अंदर। ठीक है, ये देखिए ये ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है ये। अब मैं कह रही हूँ भाई 0.5 कर दो, आप ऐसा करो 0.5, ये सही लग रहा है। ठीक है, अब ये दोनों जो चीजें हैं वो मैं 0 क्लियर पे रखूंगी। ठीक है, और जो व्यू पोर्ट है वो मैं जो है डेफ पॉइंट, यानी मॉडल व्यू की स्क्रीन जो है वो मैं डेफ पॉइंट पे करूंगी। डेफ पॉइंट का जो प्रिंटर होता है वो ऑफ होता है। ठीक है, तो MV एंटर। ठीक है, और आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करो और यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए अब मैं अपनी ड्राइंग को ये कह रही हूँ, मैं ये वाली ड्राइंग सेट कर लेती हूँ। ठीक है, पहले वो वाली की है, अब ये वाली करते हैं। इसको भी, ये भी 1/8 पे ये सेट होगी। ये देखिए डबल क्लिक करती हूँ, थोड़ा सा जूम करती हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करती हूँ, P एंटर कर रही हूँ तो पेन आपके पास आ जाता है। अब आप इसको पकड़ के सेंटर में कर सकते हैं। ये देखिए राइट क्लिक कर रही हूँ, एग्जिट कर रही हूँ, बाहर डबल क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई। दोबारा से इस ड्राइंग में आ रही हूँ और डबल क्लिक कर रही हूँ, P एंटर कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ। ठीक है, और सेंटर में कर रही हूँ अंदाजे से, राइट क्लिक कर रही हूँ, एग्जिट कर रही हूँ, बाहर डबल क्लिक करके बाहर आ गई हूँ। ठीक है, लेआउट पे आपको बाहर आने के लिए और फिर अंदर जाने के लिए डबल क्लिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर मेरा टेक्स्ट कट रहा है तो मैं मॉडल स्पेस में जाके इसको ठीक करूंगी। मॉडल स्पेस में गई हूँ और ये देखिए ये टेक्स्ट है जो मेरा कट रहा था, मैंने मूव किया। ठीक है, और इसको अपनी स्क्रीन पे लाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, यहाँ से इसे मूव किया है, नीचे किया है, इसे मूव किया है। ठीक है, और CO एंटर कर रही हूँ और इस टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, ED एंटर कर रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, यहाँ अपना नाम लिख रही हूँ समीना और अपना ID नंबर लिख रही हूँ 2681। ये सब उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो ड्राइंग बना रहे हैं और लेआउट पे सेट करने वाले हैं, वो ये सब कैसे करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम और ID नंबर लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा खराब हो गया है, ये आ जाता है कभी कभी, एरर हो जाता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। अब दोबारा अपने लेआउट पे जाते हैं और लेआउट चेक करते हैं। ये देखिए सही है। और अगर मैं डबल क्लिक करके जूम आउट जूम इन करूंगी तो मॉडल स्क्रीन जो है वो हिलेगी। ठीक है, दोबारा से स्केल सेट कर सकते हैं आप, 1/8 पे सेट कर दो भाई। इसने 1/8 पे सेट कर दिया, P एंटर किया, थोड़ा सा आपने खुद से इसको सेंटर में किया। ठीक है, ये हो गया, राइट क्लिक, एग्जिट और बाहर आ गए। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंट दूंगी और आपको स्केल करके दिखाऊंगी कि भाई ये जो नापा था वही है। ठीक है, दोबारा से अब हम कर रहे हैं Ctrl+P। ये जो पीछे हमने पेज सेट किया था A4 का, A3 का, कोई सा भी कर सकते हैं, वो हमने किया था लेआउट पे राइट क्लिक करके प्लॉट मेन्यू से। लेकिन अब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं
तो हम करेंगे कंट्रोल पी भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और हम कर सकते हैं फाइल में जाने के बाद यहाँ से प्रिंट, और ये प्लॉट, आपके पास वही स्क्रीन आएगी कंटिन्यू। ये देखिए वही स्क्रीन। तो शॉर्ट की जो होती है वो हमारे पास होती है कंट्रोल पी, कंटिन्यू टू प्लॉट, ठीक है। ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, मेरे पास प्रिंटर अभी मौजूद है तो मैं अपने प्रिंटर का नाम दे रही हूँ। आप पीडीएफ बनाएंगे तो आप करेंगे हाई क्वालिटी पीडीएफ, ठीक है। ये वाली चीज आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मेरे पास जो है वो प्रिंटर है तो मैं प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। मोनोक्रोमिक सिलेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रही हूँ। मेरी ड्राइंग जो है वो पोर्ट्रेट है। आपकी अगर वो है क्या नाम है लैंडस्केप है तो आप लैंडस्केप करेंगे, ठीक है। A4 का पेज है जो यही साइज दिखा रहा है जो हमने साइज लिया था, ठीक है। विंडो ली है मैंने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैं एक विंडो ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है। ये देखो, अब जूम करके आप अपनी सारी गलतियां देख लीजिए, कहाँ आपने कोई गलती की या लाइन थिकनेस में कोई मसला है। जैसे कि ये टेक्स्ट चेंज हो गया है, इसको ठीक करना है, ठीक है। ये थोड़ा डार्क लग रहा है आपको तो इसकी लेयर चेंज करनी है, या लेयर का जो कलर है उसको चेंज करना है, ठीक है। और फिर आपने राइट क्लिक करना है, एग्जिट करना है। मॉडल स्पेस में जाने के बाद यहाँ से सब कैंसिल करेंगे, मॉडल स्पेस में जाएंगे, अपनी गलतियां ठीक करेंगे, वापस से कंट्रोल पी करेंगे, ठीक है। मैं अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर रही हूँ, मोनोक्रोमिक सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। प्लॉटर, ये सब कुछ A4 सेंटर में करते हैं ड्राइंग, और प्रीव्यू देखा, और राइट क्लिक करके अब मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ। ये देखिए प्लॉट, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ये पेपर मैं यहाँ पर रख रही हूँ, अपना स्केल निकालती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना स्केल खोला है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 1/8 का स्केल किधर है। 1/8 का स्केल ये देखिए, ये रहा 1/8 का स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 12 फीट 6 इंच, यानी ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो है 12 फीट 6 इंच, और वर्टिकल जो है हमारे पास वो है 12 फीट, ठीक है। चलिए, ये 1/8 का स्केल आ गया आपके पास, ठीक है। ये मैं रख रही हूँ यहाँ पर 0 से, ये देखिए लाइन पे रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने लाइन पे रखा हुआ, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। ये देखिए ये रखा 0 पे, और ये देखिए थोड़ा सा लाइन पे कर देते हैं, टेढ़ा हो रहा है। ये देखिए आ रहा है 12 फीट 6 इंच। अगर मैं इसको यहाँ 12 पे कर दूँ इस तरह, और यहाँ पे करूँ तो देखिए ये 6 इंच ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए अब इस तरीके से 12 फीट 6 इंच है। एक डायमेंशन और ले लेते हैं वर्टिकल आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। ये मैं इसको वर्टिकल कर रही हूँ, और ये देखिए ये वाली हम डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पूरी उंगली से भी आपको बता देती हूँ। ये 1/8 का स्केल आपका, ये आपका 0, और ये आ गया आपका 12 फीट, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्चर में जो ये लाइनें दी हुई होती हैं, ये इनका मतलब पता है ना आपको, कि ये आपको बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एरिया जो होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। 0, फिर 1 2 3 4 फीट आ गए, 5 6 7 8 फीट, 9 10 11 12 फीट, ठीक है। तो ये जो फासला है वो उन्होंने यहाँ पे लाइंस दे के बताया है कि इतने फासले को 1/8 कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग स्केल पे निकलती है। बच्चे परेशान होते हैं कि ड्राइंग स्केल पे नहीं निकल रही है, ड्राइंग स्केल पे निकलती है बेटा, और प्रिंट भी होती है, ठीक है। तो आज जो हमने सीखा है वो हमने सीखा है कि लेआउट क्या होता है, और लेआउट पे आपकी ड्राइंग स्केल पे कैसे प्रिंट होती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको लेआउट के ही बारे में थोड़ा सी और इन्फॉर्मेशन देंगे।
और बताएंगे कि किस तरह से CTP फाइल बनाते हैं, किस तरह से व्यू पोर्ट में हम डिटेल दिखा सकते हैं, तो वो सब हम बनाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।